ज्यादा ही करने की कोशिश की जा रही आप बंद कर दो, आप इसके लायक नहीं हो। बातें करते हैं भाई सीधा पेलते हैं। इन्हें ये लगता है कि ये अब अयान मुखर्जी को डायरेक्शन के बारे में ज्ञान पेल सकते हैं। से वो गोली चला भी रहे हैं और सामने वाला मर भी रहा है। जब वो सीन चल रहा था उस वक्त ये अपने मोबाइल पर पिछली वीडियो में कितने व्यूज आए ये चेक कर रहे होंगे। लगता है तरना आदर्श वाली गोली इन्होंने भी खाई है। वॉर 2 को 2 स्टार्स दिए। नाला सोपारा से लगते हैं। जिस तरह की वीडियोस तुम बनाते हो, जिस तरह की वीडियोस में गालियां तुम देते हो, वो देखकर कभी कभी तुम्हारे पेरेंट्स को भी एम्बैरसिंग फील होता होगा। जो बंदा खुद छछूंदर की तरह दिखता है, शायद ये भी हो जाए कि मैं कुछ अनसन बोल दूं। और पूरी कहानी को कंट्रोल करने लगते हैं। क्या ये लोग अब अपने आप को ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, अयान मुखर्जी और यशराज बैनर्स से ज्यादा समझने लग गए हैं? जवाब मैं दूंगा। यार मैं ना जनरली फ़िल्में देखने से पहले उनके रिव्यूज़ नहीं देखता, क्योंकि रिव्यू देखने के बाद जब हम फ़िल्में देखते हैं तो हम उस नज़रिए से फ़िल्म को देखते हैं। इसीलिए मैं कभी भी रिव्यूज़ देखता नहीं हूँ। और तरुण आदर्श जो कि एक मूवी क्रिटिक है, आप लोग जानते ही होंगे उनके बारे में। अपने ट्विटर हैंडल पर वो हर मूवी के बारे में अपना रिव्यू देते हैं, तो मैं वो ज़रूर देखता हूँ, कोई भी फ़िल्म देखने से पहले। तो वॉर देखने से पहले मैंने जाकर तरुण आदर्श जी का ट्विटर हैंडल ओपन किया, और जो मैंने देखा वो देखकर मैं सरप्राइज़ हो गया। नॉट ओनली सरप्राइज़, आई वाज़ शॉक्ड कि तरुण आदर्श ने वॉर मूवी को डिसअपॉइंट कहा था, और सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने वॉर को सिर्फ़ 1 एंड हाफ स्टार दिया था। मैंने सोचा कि यार इस फ़िल्म से मुझे या सबको जितनी एक्सपेक्टेशंस है उस फ़िल्म के बारे में, तरुण आदर्श ऐसा रिव्यू क्यों दे रहे हैं? क्या सच में ये फ़िल्म इतनी ख़राब है? क्या सच में वॉर 2 इतनी ज़्यादा ख़राब है? फिर जाके मैंने यूट्यूब पे पहली बार फ़िल्म देखने से पहले वॉर 2 के रिव्यूज़ देखे। उन सब के रिव्यूज़ जिनके रिव्यूज़ आप लोग भी देखते हैं, और आप लोग उनके रिव्यूज़ देख के फ़िल्मों को जज भी करते हैं। आप जानते हैं कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ, और जब मैंने उनके रिव्यू वीडियोज़ देखे तब मैं और शॉक्ड हो गया, क्योंकि इन सब ने वॉर के बारे में नेगेटिव कमेंट्स दिए थे, नेगेटिव रिव्यूज़ दिए थे। फिर मैंने सोचा कि वैसे रिव्यू तो मुझे भी करना है, तो फ़िल्म देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या सच में वॉर फ़िल्म इतनी ख़राब बनाई गई है कि ये लोग इसके बारे में इतना नेगेटिव बोल रहे हैं। और जब मैं फ़िल्म देख रहा था तो आई वाज़ शॉक्ड अगेन कि क्यों इन लोगों ने इस फ़िल्म के बारे में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला के रखी है। व्हाई? वॉर 2 बिल्कुल भी बुरी फ़िल्म नहीं है। तो आज की ये जो रिव्यू वीडियो है ना, ये सिर्फ़ वॉर 2 फ़िल्म के बारे में नहीं होगी। ये वीडियो होगी उन रिव्यूअर्स के रिव्यूज़ का रिव्यू। तो देखते हैं कि इन सब ने आखिर इस फ़िल्म के बारे में ऐसा क्यों कहा, और जवाब मैं दूँगा। अब सबसे पहले बात करते हैं तरुण आदर्श के बारे में। बातें करते हैं भाई सीधा पेलते हैं। तो तरुण आदर्श जी एज़ अ मूवी क्रिटिक, आपके लिए मेरे दिल में जो एक रिस्पेक्ट थी, एक जो जगह थी, टुडे यू लॉस्ट इट। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप रिव्यू करने के पैसे लेते हो, नहीं लेते हो, क्योंकि मैंने कई बार आपके कमेंट्स में देखा है लोगों को ऐसा बोलते हुए। मुझे यकीन नहीं होता था, वैसे आज भी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ एक बात कहूँगा कि जो काम आप करते हो ना, ये मूवी रिव्यू करने का, ये ईमानदारी से करो वरना बंद कर दो। क्योंकि अब आप मूवी रिव्यू करने के लायक नहीं रहे हो। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही तरुण आदर्श है जिन्होंने सैयारा जैसी छपरी मूवी को आउटस्टैंडिंग बोला था, 4 एंड हाफ स्टार दिए थे। और वही वॉर 2 को तरुण आदर्श 1 एंड हाफ स्टार देते हैं। तरुण आदर्श जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वॉर 2 इज़ अ ग्रेट मूवी, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वॉर 2 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स डिज़र्व करती है। पर यार फ़िल्म इतनी भी बुरी नहीं है कि आप उसको डिसअपॉइंटिंग कहो और उसको 1 एंड हाफ स्टार दो। वॉर 2 एटलीस्ट 3 स्टार्स डिज़र्व करती है। और अगर आपके हिसाब से वॉर जैसी फ़िल्म सिर्फ़ 1 एंड हाफ स्टार डिज़र्व करती है, तो आपको कोई हक नहीं है फ़िल्म के रिव्यूज़ करने का, आप बंद कर दो। आप इसके लायक नहीं हो। अब बात करते हैं इन भाई साहब के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा अपने रिव्यू में। स्टार्टिंग फ्रेम से हर बार कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश की जा रही थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ज़्यादा दिखाया? किस चीज़ को ज़्यादा दिखाने के बारे में ये बात कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे फ़िल्म देखते वक़्त ऐसा कुछ नहीं दिखा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे फ़िल्मों के बारे में कुछ समझता नहीं है, इतना कोई नहीं है। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, जब हॉलीवुड की फ़िल्मों में कुछ नया दिखाया जाता है, कुछ हटके ट्राई किया जाता है, तो ये भाई साहब उन फ़िल्मों को अपनी सराखों पर रखते हैं। और जब हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड कुछ नया ट्राई करता है, कुछ नया देखने की कोशिश करता है, तो ये भाई साहब उसमें गलतियाँ निकाल रहे हैं। और अयान मुखर्जी जिन्होंने ब्रह्मास्त्र और ये जवानी है दीवानी जैसी फ़िल्मों को डायरेक्ट किया है, उनको अब ये शायद डायरेक्शन भी सिखाएँगे। शायद इतने सारे सब्सक्राइबर्स पा लेने के बाद अब इन्हें ये लगता है कि ये अब अयान मुखर्जी को डायरेक्शन के बारे में ज्ञान पेल सकते हैं। नहीं? वाटर बोट को एग्जॉस्ट लगा के उड़ा दिया भाई। यार मुझे लगता है इन भाई साहब ने वो सीन ठीक तरह से देखा नहीं। शायद जब वो सीन चल रहा था उस वक़्त ये अपने मोबाइल पर पिछली वीडियो में कितने व्यूज़ आए ये चेक कर रहे होंगे। अगर वो सीन इन्होंने ठीक तरह से देखा होता तो इन्हें पता रहता कि कोई भी बोट एग्ज़ॉस्ट फैन से नहीं उड़ती। वो सीन एक बार आप ठीक से देखो, आपको पता चल जाएगा कि वो बोट कैसे उड़ी।
कुछ था उस बोट के नीचे जिसका सहारा लेकर उसे उड़ाया गया था। अब अयान मुखर्जी, यशराज ये सब लोग बेकार है, इनको फ़िल्म के बारे में कुछ समझता नहीं है और इन भाई साहब को इन लोगों से अब ज़्यादा समझ लगा है फ़िल्मों के बारे में। सामने 20 लोग ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियां चला रहे हैं। इधर सामने हीरो हीरोइन के हाथ में 9mm पिस्टल है भाई, जिससे वो गोली चला भी रहे हैं और सामने वाला मर भी रहा है, और इनको एक भी गोली नहीं लग रही। नहीं, वैसे बात सच है कि 20 लोग मशीन गन चला रहे हैं और इन दोनों के हाथ में 9mm पिस्टल है। पर वो जो 20 लोग हैं वो गाड़ियाँ चला रहे हैं और ये 2 लोग जो है वो खड़े हैं। और ये 2 लोग जो है वो आम लोग नहीं हैं। ये 2 लोग ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं, रॉ के। रॉ ऑफिसर्स किस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, उनका निशाना कैसा होता है, ये सारी चीज़ें अगर ये भाई साहब जानते तो इस तरह की बातें शायद नहीं करते। और अगले ही पल जब उन पर गोलियाँ चल रही होती है तो गोलियाँ चलाते-चलाते वो लोग एक खंभे के पीछे छुप जाते हैं। और भाई साहब तो अपने पिछले वीडियोज़ के व्यूज़ देखने में मशरूफ़ थे, काफ़ी बिज़ी थे, तो शायद इनसे वो सीन मिस हो गया होगा। गोली तो फिर भी यार प्रेजेंटेशन के मामले में आगे निकल गई, लेकिन यहां वो प्रेजेंटेशन मात खा गया। हाँ, अभी अयान मुखर्जी और यशराज बैनर्स को प्रेज़ेंटेशन भी सिखाएँगे। वाह भाई वाह! किसी भी कैरेक्टर के साथ जब आप इमोशनली जुड़ ही नहीं पा रहे हो, कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली जुड़ना है तो धड़क 2 देखो, वॉर 2 क्यों देख रहे? इमोशनली जुड़ने की बातें वॉर जैसी फ़िल्मों के लिए अगर आप कर रहे हो तो सलाम है आपको। वो दोनों एक्टर्स एक दूसरे को मार रहे हैं, बचा रहे हैं, मार रहे हैं, बचा रहे हैं, और ये चलती जा रहा है। भाई मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि पूरी फ़िल्म में ये भाई साहब अपनी पिछली वीडियो के व्यूज़ देख रहे थे और देख रहे थे कि उसपे कितना पैसा कमाया है। क्योंकि अगर इन्होंने पूरी फ़िल्म देखी होती तो इतनी बकवास बातें ये नहीं करते। क्योंकि फ़िल्म में साफ तरीके से दिखाया गया है कि ये दोनों कौन हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और क्यों ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और एक-दूसरे को बचा रहे हैं। एकदम साफ दिखाया गया है। पर्सनली आई एम डिसअपॉइंटेड। ये भी डिसअपॉइंट हो गए। लगता है तरन आदर्श वाली गोली इन्होंने भी खाई है। ऋतिक रोशन की एंट्री A1, एनटीआर की एंट्री A1, दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस A1। ये दोनों जब एक साथ लड़ते हैं तो वो एक्शन सीक्वेंसेस A1। तो भाई 2 बड़े स्टार्स को अब और किस तरह से यूज़ किया जाता है ये आप ही बता दो। हर सीन पता नहीं क्यों फोर्सफुली ही लग रहा था। अयान मुखर्जी से जो एक्सपेक्टेशन था डायरेक्शन के मामले में, भाई मुझे ना वो मीम याद आ गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अयान मुखर्जी से मैं खुद ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साहब इनको बुला लो, आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट दे दो, आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर देंगे। ये आपको बताएंगे कि स्टार्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। और इन भाई साहब ने भी वॉर 2 को 2.5 स्टार्स दिया है। बाकी गालियाँ आप दे सकते हैं, मैं वीडियो में नहीं दे सकता। अब बात करते हैं इन मैडम के बारे में। इन मैडम ने वॉर 2 के बारे में अपने रिव्यू वीडियो में बहुत अच्छी-अच्छी बातें की है। नहीं, सच में अच्छी बातें की है, जो कि सच भी है। ऋतिक रोशन की तारीफ़ की, एनटीआर की तारीफ़ की, डायरेक्शन की तारीफ़ की। डायरेक्ट ऋतिक रोशन फिल्म में एंट्री लेते हैं और क्या एंट्री लेते हैं, मार काट मचा देते हैं और पूरी कहानी को कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन इसकी बाजी पूरी तरह पलट देता है स्पाई यूनिवर्स का सबसे नया एजेंट विक्रम। एनटीआर का इंट्रोडक्शन सीन उनके फैंस को अपील करेगा, लेकिन बड़ी चालाकी से डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अपने दोनों सुपर हीरोज का इस्तेमाल किया है। फिल्म को स्पाई यूनिवर्स में अलग जगह दिलाने का ट्राई किया है। की, लेकिन वीडियो के खत्म होने से पहले पता नहीं इनको क्या हो गया, किसका कॉल आ गया या फिर शायद तरन आदर्श वाली गोली इन तक भी पहुंच गई होगी। इतनी अच्छी बातें कहने के बाद भी वीडियो के एंड में इन्होंने वॉर 2 को 2 स्टार्स दिए। तो भैया वॉर 2 को 5 में से 2 स्टार्स मिलेंगे। ये 2 उंगलियां इनके सर के पीछे ऐसी लगा दो। दैट्स व्हाट आई कैन से। अब बात करते हैं इन भाई साहब के बारे में जो अपने हर वीडियो में 10 से 12 गालियां देकर अब व्यूज बटोर लेते हैं। वैसे कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अलग-अलग तरीका होता है रिएक्ट होने का। सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके थंबनेल पर, जिसमें ये हरी-हरी कलर की उल्टियाँ कर रहे हैं। अब इस तरह के थंबनेल जो है इन्होंने इससे पहले भी बनाए हैं, लेकिन आज जब मैंने देखा कि वॉर 2 के रिव्यू के लिए इन्होंने इस तरह का थंबनेल बनाया है, तो वो देखने के बाद मैं ये चाहूँगा कि इन भाई साहब को सच में ऐसी हरी वाली उल्टियाँ हो तब जाके समझेंगे कि हरी उल्टियाँ कैसे होती है और कैसा लगता है। और इनकी वीडियो का टाइटल देखिए, सुपरस्टार्स एम्बैरेसिंग ऑडियंस। यार तुमको नहीं लगता कि जिस तरह की वीडियोस तुम बनाते हो, जिस तरह की वीडियोस में गालियाँ तुम देते हो, वो देखकर कभी-कभी तुम्हारे पेरेंट्स को भी एम्बैरेसिंग फील होता होगा? इतने बड़े सुपरस्टार्स, इतने बड़े डायरेक्टर्स, इतना बड़ा यशराज बैनर, इनको ज्ञान पेलने से पहले क्या तुमने कभी अपने माँ-बाप से पूछा है कि क्या उन्होंने तुम्हारी वीडियोस कभी पूरी देखी है? क्या उन्हें तुम्हारी वीडियोस देख के एम्बैरेसिंग फील होता है? मैं गारंटी से बोलता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुम्हारी ये वीडियोस बिल्कुल नहीं देखते होंगे, क्योंकि तुम्हारी वीडियोस देखकर उसमें की गालियाँ सुनकर उन्हें भी एम्बैरेसिंग ही फील होता होगा। तो इतने बड़े स्टार्स को, डायरेक्टर्स को, इतने बड़े बैनर्स को ज्ञान पेलने से पहले, एम्बैरेसिंग बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो कि क्या बकवास कर रहे हो। अपनी पूरी वीडियो में इसने इतनी बकवास बातें की है, इतनी, वैसे मैं वो सी वाला वर्ड यूज़ करने वाला था, लेकिन इतना नीचे कौन गिरता है ना यार। अपनी उस वीडियो में ये बंदा जूनियर एनटीआर के बारे में ऐसी-ऐसी बातें करता है जो सुनकर मेरे कानों से तो खून निकल गया भाई। इसने बोला कि पूरी फ़िल्म में जूनियर एनटीआर बन पावर जैसा लग रहा है।
इसने बोला कि जूनियर एनटीआर नालासोपारा से आया हुआ लग रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से जूनियर एनटीआर को प्रेजेंट किया है ना, वो बन पाव लग रहे थे। लेकिन जूनियर एनटीआर, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, वो नाला सोपारा से लगते हैं। भाई जो बंदा खुद छछूंदर की तरह दिखता है, ये अब एनटीआर को इस तरह से जज करेगा, एनटीआर को स्टाइलिंग के बारे में जज करेगा। कमाल है यार। उस वीडियो में इसने और भी कई बकवास बातें की है, जिसके बारे में अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा बोल गया तो मेरी ही वीडियो शायद 1 घंटे की बन जाए और शायद ये भी हो जाए कि मैं कुछ अनसन बोल दूँ। कि वॉर 2 इज एक्सीलेंटली बैड फिल्म। मैं अपने आप को लेके कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहा हूं, इतना बुरा लगा है मेरे को फिल्म। डांस वो जो जनाबे अली था ना, वहां ऋतिक रोशन ऐसा फ्लेक्सिबल में ऐसा कर रहा है, और जूनियर एनटीआर आरती उतार रहे हैं और खुश हो जा रहे साले, कोई शर्म ही नहीं। वॉर 2 इज इंटेंशनली मेड टॉर्चर्ड फिल्म। तो आप खुद जाओ, वीडियो देखो, गालियाँ दो, मेरी तरफ से भी दे देना। यार एट द एंड मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये जो लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, ये लोग खुद को क्या समझ रहे हैं, क्या समझने लग गए हैं। इतने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर हो जाने के बाद क्या ये लोग अब अपने आप को ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, अयान मुखर्जी और यशराज बैनर्जी से ज़्यादा समझने लग गए हैं? क्या अब ये लोग ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को एक्टिंग और स्टाइलिंग के बारे में ज्ञान देंगे? क्या ये लोग अब अयान मुखर्जी को डायरेक्शन के बारे में ज्ञान देंगे? और क्या ये लोग अब यशराज बैनर्जी को फिल्म मेकिंग के बारे में ज्ञान के लेंगे? ये यार मेरी समझ से तो बाहर है। मैं इन लोगों से सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप लोगों को फिल्मों के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। यू पीपल आर नॉट नॉलेजेबल। किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना और किसी चीज़ का नॉलेज होना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। और आप लोगों को फिल्मों के बारे में इन्फॉर्मेशन है। आपका काम है फिल्मों को रिव्यू करना, अच्छी तरह से रिव्यू करना, ऑनेस्टली रिव्यू करना। अनशन बातें करना आपका काम नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करें और यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इतना सपोर्ट तो हम जैसे क्रिएटर्स भी डिज़र्व करते हैं। अगर ये लोग डिज़र्व करते हैं तो हम जैसे क्रिएटर्स भी थोड़ा सपोर्ट तो डिज़र्व ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।